हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल डी फार्मा इज ए नोट। स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो डी फार्मा ट्रेनिंग के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है यूपी फार्मेसी काउंसिल में, जिसे पीसीआई बोलते हैं, उसके लिए जो एफिडेविट बनवाना रहता है उसमें क्या लिखवाना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो एफिडेविट बनवाना रहता है हमारी ट्रेनिंग के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको कैसे लिखते हैं और कैसे बनवाते हैं, क्या फिल करना रहता है। तो आइए ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि इसको बनवाने के लिए कितने रुपए चार्जेस देने पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हो गया ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर जो हम लोग बाई करते हैं, खरीदते हैं, और फिर 100 रुपये इसकी मेकिंग चार्ज देते हैं बनवाने के लिए। ओके, तो 200 रुपये में ये हमारा स्टाम्प पेपर या एफिडेविट जिसे बोलते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर उसको कंप्लीट करके हम लोग घर पे ले आते हैं। अब डी फार्मा वाले ट्रेनिंग लिखवाएंगे क्या, किस टॉपिक पे बनवाएंगे अपना एफिडेविट, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है शपथकर्ता, मतलब कि जो एफिडेविट क्या होता है, एक शपथ होती है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कुमारी, कुमार या जो श्रीमती कुछ भी हूँ, मेल हो तो मेल पे टिक करेंगे या फीमेल हो तो फीमेल पे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, जो आप बनवाना चाहें उसे बनवा सकते हैं। वैसे हिंदी में ही मैंने ज़्यादातर देखा है एफिडेविट। आइए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है और आपको फिल क्या करना है, और कौन सी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, और बिल्कुल भी खिचपिच तो बिल्कुल नहीं करना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शपथकर्ता कुमारी, श्री या श्रीमती लिखा हुआ है, तो जो भी आप हैं वो आप टिक कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको नाम फिल करना है। ओके, फिर पुत्री हैं तो पुत्री, और पुत्र हैं तो पुत्री, पत्नी है किसी की तो पत्नी, या श्री हैं तो श्री। ठीक है, जो भी हो आप टिक कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स होंगे पुत्र या पुत्री होंगी, तो आप उस पर टिक करिएगा और फिर अपने फादर का नेम लिखना है उस जगह पे। ठीक है, जहाँ पे डैश है ये। और फिर नीचे आएंगे तो नीचे देखिए, यहाँ पे लिखना है आपको अपने होम एड्रेस, अपने घर का पता पूरा लिखना है। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। अब फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है यह कि मैंने इस वर्ष में दिनांक इतने को डी फार्मा में एडमिशन लिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है कि जब आपने एडमिशन लिया था वो डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। और फिर यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखना है पूरा। देखिए लिखा हुआ है ना कि कॉलेज का नेम, पूरा कॉलेज का नेम लिखना है, एड्रेस वगैरह। और फिर सेकंड नंबर पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने डी फार्मा पाठ्यक्रम करने के बाद 3 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है वो किस हॉस्पिटल से की थी और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक की थी। तो आपको ये डेट पता करने के लिए आपने जो ट्रेनिंग लेटर है आपका ना, उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो उसमें देखिए, चेक करिए, उसमें जब आपने ज्वाइन किया था और जब आपने एंड किया था दोनों की डेट मिल जाएगी। सही डेट लिखिएगा, गलत मत करिएगा। और फिर लिखना है आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने सीएससी से ट्रेनिंग करी थी या पीएचसी हॉस्पिटल से करी थी या जिला अस्पताल से किया था। तो आपको यहाँ पे ये फिल करना है। अब थर्ड नंबर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एडिटिंग के दौरान मुझे छोटा छोटा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, तो आप देखिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा। अब आइए, यहाँ तक आपने अच्छे से फिल कर लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, कमेंट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इसका पीडीएफ, इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग इसका पीडीएफ, दोनों पेज का पीडीएफ बनवा लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा, और फिर यही पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के दौरान। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में आपको क्या फिल करना है। 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिना पढ़े कभी भी कुछ फिल नहीं करना चाहिए, और ना ही कहीं सिग्नेचर वगैरह करना चाहिए। तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आपको। और अपना जब आप बनवा के ले आएंगे एफिडेविट, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि हाँ दीदी वाले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे वो मैं दिखा रही हूँ जो स्टूडेंट्स ने करवा चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन। ओके, तो वही एफिडेविट आपको मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4th नंबर भी पढ़ लेना है, और उसके नीचे देखिए लिखना है स्थान, जिस जगह रह रहे हो आप, और फिर डेट डालनी है, जो डेट है जिस दिन आप फिल कर रहे हो। और फिर यहाँ पे शपथकर्ता के हस्ताक्षर, उसके साइन, सिग्नेचर चाहिए, जो स्टूडेंट आप हो या किसी और का कर रहे हो। और फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सत्यापन,
सत्यापन में क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त 1 से 4 तक जो भी ऑप्शंस थे उनको ध्यान से पढ़ा हुआ है आपने और वो सब सही है आपके द्वारा, ठीक है। तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। अब देखिए फिर से यहाँ पे स्थान लिखना है और जो डेट है आज की या जिस दिन आप फिल करोगे डेट वगैरह उसी दिन डाल देना, ठीक है। तो वो डेट डाल दीजिएगा और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं जो शपथ करता है, जो स्टूडेंट है या आप खुद हो, और फिर यहाँ पे मोहर वगैरह लगी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो लॉयर्स होते हैं वही लिख के देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग के बाद जो हम लोग का एफिडेविट होता है उसे कैसे बनवाना रहता है और क्या क्या फिल करना रहता है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपकी दीदी आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर। आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा